मैं तो दक्षिण भारत जा रहा था चुनाव प्रचार के लिए। सोचा था आगरा में अपने ही घर में प्रचार की क्या जरूरत, पर जब पता चला कि अपने ही घर का आदमी गद्दारी पर उतर आया है तो बहुत बुरा लगा। वो होता है ना, घर का बिगड़ा हुआ छोटा भाई होता है ना, वैसा है वो। 93, 94, 95, 195 हो गए। ये लो, पूरे 200 हो गए। 200 हो गए। क्या 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 दिलेरी दिखा रहे हो? 200। ये 195 के 200 करके महाभारत जीत जाओगे। अरे बेटे, अब ऐसे ही 200 को 300 बनेंगे और 300 को 400। नहीं यार, ऐसे नहीं होगा। अरे तू बात को समझने की नहीं नहीं जय यार, ऐसा नहीं होगा। 200 रुपए है ना अपने पास? 200 है। 200 गढ़ का किराया हो गया, चलो यहाँ से। अरे क्या दिमाग खराब हो गया? अरे कुछ सोचो तो, बीच में छोड़ दोगे तो मिट्टी पलीत हो जाएगी तुम्हारी, हमारी सबकी। अरे यार तू बात को समझने की कोशिश कर, सब ठीक ठाक हो जाएगा। We have come so far, we can't give up now. लोचन, तू चिंता मत कर। देख मेरी फेस वैल्यू बहुत बढ़ गई आजकल। मैं चलूंगा तेरे साथ चंदा मांगने के लिए। कितना इकट्ठा कर लोगे? 200, 400, 1000, 10-12 हजार? वहां जबर सिंह ने पूरा इलाका खरीद रखा है। देखिए, अगर ऐसे में छोड़कर जाएंगे तो बेवकूफी होगी। लोचन, तुम कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? यहाँ तो कमरा बदलने की बात चल रही थी। लेकिन आप इतनी दूर क्यों? बेकार। मैं तुम्हें कुछ देने आई थी। मुझे पता है ये बहुत कम है, लेकिन ले कितने हैं? सिर्फ 195 रुपए। चलो, ये मेरे 5 रुपए हो गए ना। 200 400 हो गए। ये भली भांति जानते हैं कि इस प्रदेश के लिए हमारी पार्टी ने क्या क्या नहीं किया है। हमारे पास जो भी व्यक्ति अपनी मांगे लेकर आता है वो कभी निराश होकर नहीं जाता, वो हमेशा हंसता। एक और वजह थी यहां पर आने की कि कहीं आप लोग ये ना समझ बैठे कि ये लड़ाई व्यक्तिगत है। मेरी तरफ से तो नहीं है, रामलोचन पांडे की तरफ से होगी तो मैं नहीं कह सकता। ये लड़ाई आपकी वफादारी का इम्तिहान है और मुझे पूरा विश्वास है इस इम्तिहान में आप खरे उतरेंगे। जय। आइए। आपने बहुत अच्छा किया, बीच में जो है नहीं क्या था वो रह जाता है। जनता को ये नहीं लगना है। भाई यहाँ प्रबंध अच्छा था आप लोगों का। अब देखेंगे वोट भी हमें ही मिले। हाँ लाला जी, अच्छा तो आप सब लोग अगली सभा की तैयारी करो, वहीं पर मिलते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। ठीक, नमस्कार। हाँ कहिए लाला जी, सब ठीक ठाक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? सब ठीक ही है ठाकुर साहब। ठीक ही है मतलब? क्या परेशानी क्या है? हाँ, आप बहुत खुश नजर नहीं आ रहे। वो क्या है कि राधे श्याम की गिरफ्तारी ने उस लौंडे को हीरो बना दिया है और लौंडा खुद भी बहुत जोर लगाए हुए है। पर जीतेंगे हम ही, आप चिंता ना करें। 7 गांव भी तो हैं अपने साथ, और गांव में भी पैसा फेंकेंगे तो वोट तो कहीं नहीं जाएंगे। सिंह साहब, भाई चंबल के इलाके में भी अच्छे ताल्लुकात हैं आपके लोगों के साथ। अरे नहीं, ये सब अफवाहें हैं हम साहब। मैं तो चुनाव हो रहे हैं, हार जीत का फैसला वोटों के आधार पे होगा, शराफत के आधार पे नहीं। भाई ऐसे लोगों के साथ आपके संबंध हैं तो उनका ढंग से फायदा उठाना चाहिए। वरना लोचन की पॉपुलैरिटी महंगी पड़ जाएगी हमें। ऐसे समय में अपने परिवार वालों के पास ही तो जाया जा सकता है। हम भी ठाकुर साहब की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन रामलोचन ने बागियों से हथियार गिरवाकर उन्हें जमीन वगैरह दिलवाकर बड़ा नाम कर लिया है। मुरीद हो गए सब उसके। लेकिन वो वक्त गया, कोतवाली छिन गई है साले की। जितने बागी उबारने थे उबार लिए।
ये तो ठाकुर साहब हैं कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी कुछ कहते नहीं, वरना चंबल में क्या हो रहा है उन्हें सब खबर है। कहां कहां डकैतियां पड़ रही हैं उन्हें सब मालूम है। अगर इस बार रामलोचन जीत गया तो खाट खड़ी कर देगा तुम सबकी। फिर भी लाला, बिन्नौर और मुरादाबाद के सारे बागी रामलोचन के एक इशारे पर तैयार बैठे हैं। मतलब ठाकुर साहब के खिलाफ बंदूक उठाओगे तुम लोग? कैसी बात करे हो लाला, आग ना मिले जो ऐसा करे तो। लेकिन रामलोचन है ब्राह्मण और जबर सिंह है ठाकुर। अगर बागियों ने किसी एक का भी साथ दिया तो ब्राह्मण और ठाकुर सारे आपस में भिड़ जाएंगे। कोई अपनी नींद हराम नहीं करेगा उस लौंडे के लिए। नहीं लाला, तुम्हारे लिए तो एक सिर्फ चुनाव होगा। भवानी की कसम, चंबल में यहां बहुत खून खराबा हो जाएगा, इसलिए हम किसी का साथ नहीं देंगे, ना जबर सिंह का ना रामलोचन का। तो माहौल कैसा है? चुनावी गर्मी को जोर पकड़ने दो, आई एम श्योर फाइट अच्छी होगी। लोगों पर असर पड़ रहा है? पड़ रहा है, माइनॉरिटीज़ पर इफेक्ट अच्छा है। जमानत तो जब्त नहीं हो जाएगी ना? हमने तुम्हें इलेक्शन जीतने के लिए खड़ा नहीं किया। जबर सिंह के खिलाफ मैक्सिमम वोट ले लो, बहुत है। सुमित, वाजपेयी जी आ गए, उन्होंने कहा कि मीटिंग यहीं कर लेते, संभालना। लोचन, तुम्हारी किसी के साथ मीटिंग करानी है, लेकिन तुम चिल्लाना विलाना मत। चिल्लाऊंगा क्यों मैं किसी से मिलके? कौन है, किससे मिलना है? वाजपेयी जी अब हमसे मिलने के लिए खुद आ रहे हैं यहाँ पर। पुराने दिन याद आते हैं तुम्हें देखकर। But you have more courage. तुम वो कर रहे हो जो शायद मैं नहीं कर पाया। मैं अपने आदर्शों पे नहीं चल सका, घबरा गया, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी। पर जब किसी को इतनी ईमानदारी से लड़ाई लड़ते देखता हूं तो मुझे दोबारा यकीन हो जाता है कि क्रांति होगी, जरूर होगी। आप जैसे नेता ऐसा सोचते हैं, अच्छा लगा। मैं वैचारिक रूप से साथ हूं तुम्हारे। देखो बेटा, तुम्हें तो लंका पे चढ़ाई करनी है, मैं तो बस पुल बांधने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। क्यों करना चाहते हैं आप मेरी मदद? तुम्हारी ये जिहाद भ्रष्टाचार के खिलाफ है ना? है। जबर सिंह एक भ्रष्ट आदमी है ना? है। तो जो काम मैं पार्टी में रहकर नहीं कर सकता वो गंदी राजनीति करके पूरा कर लेता। जबर सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे किसी गद्दार की जरूरत नहीं है। कैसी होगी वो क्रांति जिसकी नींव आप जैसे लोगों ने रखी है? और मैं जबर सिंह के वोट काटने के लिए खड़ा नहीं हो रहा हूं। मैं जीतूंगा और अपनी तरह से जीतूंगा। देखो लोचन, हमें लगा कि ये जरूरी है, तभी हमने वाजपेयी जी को बुलाया था। और भैया ये राजनीति है, कोई कॉलेज का डिबेट नहीं है जो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पर भाषण देकर जीता जाता है। वाजपेयी जी अपोजिशन के आदमी है, सही बात है, लेकिन अगर वो हमारे किसी काम आ सकते हैं तो हमें भी आगे बढ़ करके उनसे हाथ मिलाना चाहिए। सुन रहे हो ना मैं कुछ कह रहा हूं? सुन रहा हूं, बहुत गौर से सुन रहा हूं। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जो तुमने वाजपेयी जी के साथ किया।
क्या समझ रखा है यार तुम लोगों ने मुझे? तुम्हारे इशारे पे चलूंगा मैं? बहुत गलत सोच रहे हो। मैं ऐसा नहीं हूं। जबर सिंह जी के खिलाफ खड़ा हुआ हूं इलेक्शन जीतने के लिए, वरना जीप में झंडा हिलाकर घूमने का शौक नहीं है मुझे। लोचन, इस इलेक्शन को इतना आसान ही मत समझो। आसान नहीं मान रहा हूं यार। जब जबर सिंह का आदमी नहीं बन सका तो वाजपेयी का आदमी कैसे बन जाऊंगा? आज वाजपेयी मुझे मदद करना चाह रहा है क्योंकि जबर सिंह हारे, मुझसे ज्यादा वो चाहता है। कल मैं उसकी मदद से इलेक्शन जीत जाऊंगा, वो सीएम बन जाएगा, जिंदगी भर मेरा इस्तेमाल करता रहेगा। और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे वाजपेयी का आदमी कहें। तुम ना बहुत इमोशनल आदमी हो। इमोशनल हूं, बेवकूफ नहीं हूं। पता है, सब पता है मुझे खड़ा करने की तुम लोगों की इच्छा दरअसल वाजपेयी की साजिश थी। मत भूलो, पुराना पुलिस वाला हूं मैं। तो लोग क्या तुम्हारे डर से तुमको वोट दे देंगे? वोट कैसे पड़ते हैं वो हमें अच्छी तरीके से आता तरुण भैया। बड़े बुजुर्गों ने कई तरीके सिखाए हैं हमें, पर आपस में धोखाधड़ी, अरे वाजपेयी जी के बिना भी जीत कर दिखाएंगे हम। इस वक्त कहां चले? भैया, जीतने के लिए कुछ हरकत भी करनी पड़ती है। इस तरह बकबक करने से कुछ हासिल नहीं होगा। चुनाव का क्या हवा है भैया आजकल? सुनो, ये तुम खाना बनाए हो? अरे मरीजों का खाना लगता है यार। जा करके जाओ मिर्चा लेके आओ। हवा पूछता है। हिम्मत भाई, ये रामलोचन पांडे का तो जमाना जब्त करेंगे अपने भैया जी इस बार। अरे इसी टेबल पर कितनी बार खाना खिलाया उनको, कर दिया ना उसी थाली में छेद। सुनो, तुम थाली के खाना की चिंता किया करो, छेद वेद ना देखा करो। पॉलिटिक्स समझते हो? कुछ सेंस है कुछ पॉलिटिक्स का? बात करता है। जाओ मिर्चा लेके आओ। जाओ जल्दी। बाढ़ 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 बाढ़, खाने का टेंशन दे दी एकदम। अबे, तुम्हें तो चुनाव प्रचार के लिए जाना चाहिए इस वक्त। घर में बैठा है। तबीयत कहाँ ठीक है हमारी? क्या हुआ? लगता है लू जैसा लग गया है कुछ। चुनावी दौरे में खाली पेट इधर उधर करने से हो जाता है ना। क्या हवा क्या है? एकदम लू चल रहा है। अबे मैं चुनाव की हवा के बारे में पूछ रहा हूँ हिम्मत सिंह जी। वो हवा तो एकदम फिट ठीक है। खाली यूनिवर्सिटी के लौंडे जो हैं। क्या यूनिवर्सिटी के लौंडे? क्या नहीं, मतलब उसमें से तो आधे तो वोटिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं है भैया, और जो है बाकी वो रामलोचन भैया के पीछे हैं। तो क्या वो कोई चुनाव प्रचार है? हीरो बने घूम रहे हैं गाड़ी में। अब भैया सबसे बड़ी बात होती है मुद्रा। मुद्रा के नाम पर तो अकाल पड़ा हुआ है वहां। इधर उधर डोनेशन मांग करके होली के चंदा की तरह तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब उसमें कुछ होता है क्या? भाभी, ये भाभी, पापड़ दीजिए। आप ऐसा कीजिए, कल 12 बजे तक रहिए, वहाँ आदमी को दे बाकी सब हो जाएगा। चिंता मत कीजिएगा। उनको बोलिए शर्मा जी आप भाई क्या इंतजाम है बताइए? अभी सब लोग इंतजार करें, गाड़ी अभी तक नहीं आई है। 15 मिनट और देखते नहीं तो चल पड़ेंगे। अरे भाई पहुंचना, चिंता मत कीजिए, वहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि इंतजार भी बहुत कम हो चुका है। ये कौन आया? ये कौन है? 5 मिनट रुकना, चल रहा है। ठीक है। जबर सिंह का वो है। अरे क्या ऐसे ऐसे हाथ करते चले आ रहे हो? पीछे हटिए, पीछे। अरे कोई जबर सिंह नहीं, हटिए पीछे हटिए। रखिए, दीदी ने भेजा। पैसों की किल्लत थी ना आपको? नहीं हिम्मत, इतने सारे पैसे मैं कहां से वापस करूंगा? अरे घर के पैसे हैं भैया, रख लीजिए, जरूरत पड़ेगी। हिम्मत तू ये पैसे वापस ले जा। जबर सिंह जी के पैसे हैं, उन्हीं के काम आने चाहिए। राम भैया, हम इसको वापस तो लेके जाएंगे नहीं, और दीदी को पता चलेगा तो कितना बुरा मानेगी। सोचिए, ये चुनाव है,
सच्चाई पर चलने वाले की सिर्फ आत्मा आगे होती है, नंबर नहीं। चल रख ले इन्हें। एकदम ठीक कह रही है। आराम से निसंकोच रखिए और देखिए भाभी कितना प्यार करती हैं आपको। देखिए आपके लिए प्रसाद भेजा है शिव जी का, खा जरूर लीजिएगा इलेक्शन वाले दिन, ठीक है? ऐसे ही मुस्कुराते रहा करिए। और आप भाई साहब बहुत चिल्ला रहे थे। आप चिल्लाने से, लपड़ झपड़ करने से कोई फायदा नहीं होगा भाई साहब को। हमको माफ कर दीजिए। कोई माफ नहीं। अरे भैया झंझावात, तुम तो चुप से बैठो। चलिए नहीं मुर्दा उखाड़ रहे हैं। अरे हम पर चिल्ला रहा, हिम्मत से पर चिल्ला रहा भैया। और जानते हैं पारिवारिक लड़ाई कुछ नहीं होती, ठीक है, हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ, और सेहत का ध्यान रखिएगा, इन सब टाइम में सेहत जरूरत होती है। अरे एक बात बता, दिल से बताइए, ये इलेक्शन तो जीत जाऊंगा ना? अरे राम भैया, उगते सूरज को सब कोई सलाम करता है। हैप्पी इलेक्शन। ठीक है। अरे सुन 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 सुन, वो दीदी को कहना कि मैं टाइम मिलते ही आऊंगा मिलने। बोल देंगे हम। खाते पीते रहिएगा, काम करना है। चिनौरी गांव। इलाका तो आपका ही है भाई साहब। हाँ, तभी तो जबर सिंह के आदमी रामलोचन के इलाके में आए, कुछ दलितों को मारकर चले गए। इसका नतीजा बहुत भयंकर हो सकता है। हो भयंकर, लेकिन इस कांड के बाद तो इस इलाके में नजर ना आना, बाकी सब भगवान भरोसे। खर्चा बहुत होगा भाई साहब। मिलेगा। एक आधी इधर उधर गिरा दी। जबर सिंह जिंदाबाद। जबर सिंह जिंदाबाद।